কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা 50 থেকে কন্টিনিউ করব। অনুবাদ। তারপর তৎকালে उसके बाद মধুকণ্ঠ যে রূপ কথা বলিতেছিলেন সেই কথায় নিজের অতীত চিত্ত চরিত্রের বিষয়ে নিহিত থাকতে ব্রজরাজের অন্তঃকরণ শিথিল হয়ে গেল। অন্তঃকরণ, হৃদয় শিথিল হয়ে গেল, মানে খুব ডেঞ্জারাস कुछ बता दिया होगा। তখন তিনি সুতপুত্রকে ये सब दोनों सूतपुत्र ही था ना, मनोहर्षीय अलंकार श्रेणी विवरण करिलेन। माने नंद महाराज खुश होकर ये लो कुछ अलंकार दिया होगा, गिफ्ट दिया होगा। दोनों सूतपुत्र कौन है? ये तो मधुकंठ और स्निग्धकंठ। एवं श्रीमती ब्रजेश्वरी माने यशोदा मां ओ महानीलकंठ मणिमय हारेर मध्यगत मणि दान करिलेन। ठीक है, महानील कंठ का जो हार होता है उसका जो मध्यगत माने बीच में क्या रहता है? हार का बीच में मणि। किसी को मालूम नहीं प्रभु, हम लोग तो ऐसा पहनते नहीं है। पेंडल जो बोलते हैं ना, हाँ, पेंडेंट या लॉकेट। हाँ, मणि, कोई मणि था शायद, वो दान किया। कौन? यशोदा माँ। हिंदी। पश्चात बीती हुई अपनी चित्तवृत्ति की रीति इस कथा में है। ऐसे उस मधुकंठ की कथा से ब्रजराज का अंतकरण शिथिल हो गया, पिघल गया। अतः मनोहर अपनी अलंकार श्रेणी उस सूत पुत्र के लिए वितरण कर दी। श्रीमती ब्रजेश्वरी ने भी महानील मणिमय नायक मणि से युक्त हार को दे डाला। क्लियर? अगला अनुवाद। तारपर इसके बाद स्निग्ध कंठ दूसरा भाई जो था उत्कंठार सहकारे बोलिलेन। ताहार पर की घटिया छिलो? उसके बाद क्या हुआ? मधुकंठ बोलिलेन, সেই ব্রতের অনুষ্ঠানে 1 বৎসর পূর্ণ হইলে এবং মনের বাসনা বৃদ্ধি পাইলে এককালেই দেবাদিদেব শ্রী নারায়ণ স্বপ্নদায় উভয়ই নিকট আবির্ভূত হইলেন আর হইয়া বলিলেন, ওহে। अभी भगवान नारायण स्वप्न में बोल रहा है, ठीक है। আমার উপরে যখন অত্যন্ত অনুরাগ পূর্ণ ভক্তি আছে, তবুও কেন তোমরা দুইজন শোকাকুল হইয়া খেদ করিতেছ? এই যে অসতী পুষ্প হইতেও পরমা সুন্দর সুকুমার কুমার তোমরা দুইজন বারংবার অনুভব করিয়া থাকো বলিয়া তিনি পুত্ররূপে স্ফূর্তি পাইতেছেন। তিনি সর্বদা তোমাদের দুইজনের অনুগত হইয়া প্রতিকল্পে হরি বল, আচ্ছা, স্বীয় ভক্তি প্রবর্তিত করিবার নিমিত্ত তোমাদের দুইজনের নিকট হইতে জন্ম লাভ করিবেন। হরি বল। আমি যে তৎকাল স্বর্গে দ্রোণ ও ধরারূপ প্রবর্তিত করি তাহা তোমাদের দুইজনের অংশ বা কলা। यहाँ तक पढ़िए, सब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसमें पूरा एकदम मिल जा रहा है मेन चीज। बोलिए। तदंतर उत्कंठा पूर्वक स्निग्ध कंठ बोला। उसके बाद क्या हुआ? मधुकंठ बोला, उस व्रत के अनुष्ठान से 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक अभिलाषा से अधिक बढ़ जाने पर एक समय ही देव श्री नारायण उन दोनों के स्वप्न में प्रकट हो गए और बोले कि अहो, मेरे में अति अनुराग करने वाले दोनों भक्तों, तुम शोकाकुल होकर खेद क्यों कर रहे हो? देखो, जो असली के पुष्प से भी परम सुंदर
सुकुमार कुमार निरंतर अनुभव करने वाले तुम दोनों के आगे पुत्र रूप में स्फुरित होता है। वह तो तुम दोनों के अनुगत होकर प्रत्येक कल्प में अपने भक्तों के प्रचार के लिए तुम दोनों के द्वारा ही जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा। प्रत्येक कॉल पे, इसका क्या अर्थ हुआ? ब्रह्मा जी का एक दिन, हाँ, हर एक दिन में 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण आता है ना। हाँ, तो ऐसे वरदान मिला, नारायण ने दिया। और क्या लिखा है? उस समय स्वर्ग में जिस द्रोण एवं धरा को प्रवृत्त करता हूँ वह तो तुम दोनों के अंश का काल स्वरूप है, कला स्वरूप है। तो ये नंद यशोदा एक्चुअली पूर्व जन्म में द्रोणोधरा था, लेकिन यहाँ जो द्रोणोधरा का बोल रहे हैं वो तुम्हारा, यानी नंद महाराज को और यशोदा माँ को बोले तुम्हारा अंश है, एक्सपेंशन। तो इन लोग दोनों जो है एकदम चीज जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, इन लोग का एक्सपेंशन है द्रोणोधरा। ठीक है, आगे। हाँ, तो हाँ, फिर जो दोनों धरा वो वाला पढ़िए फिर। ताहा तुम्हारे दुजनेरी अंश बा कला मिला, ये हो गया ना यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक हो गया। ओके। শ্রীমৎ ভাগবতের দশম স্কন্ধের 18 অধ্যায়ের ব্রহ্মস্তুতির তদ্ভুরি ভাগং ইত্যাদি শ্লোক রীতি দ্বারা ব্রহ্মাদির অলভ্য শ্রীকৃষ্ণ রূপ সেই সাক্ষাৎ ফলের সাক্ষাৎকার বশত তোমরা পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছ। ओके, ब्रह्मा जी मैंने स्तुति किया तो भगवान बोले ठीक है मैं आऊंगा बहुत जल्दी, तो फिर तुम लोग दोनों आओगे, ऐसे करके नारायण बोल रहे। समझ में आ रहा है ना? তোমরা পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছ এবং শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের নিজস্ব হইয়াই জন্ম লাভ করেন। অচিরকাল মধ্যেই তোমরা দুইজনের এই রূপ সুমধুর ইচ্ছা সফলতা লাভ করিবে। हिंदी। तथा दसम स्कंदनीय ब्रह्मा स्तुति के तद्भिरु भाग इत्यादि श्लोक की रीति द्वारा ब्रह्म आदियों के अभ्य श्री कृष्ण रूप उस साक्षात फल के साक्षात्कार के लिए स्वयं ही तुम दोनों भी पृथ्वी पर उत्पन्न होते हो। एवं हरे कृष्ण। तो ब्रह्म आदि का क्यों लिखा है? क्योंकि जब पृथ्वी में बहुत पाप हो जाता था तो सब जाकर ब्रह्मा जी के पास गया, देवी देवता लोग। ब्रह्मा जी सबको लेकर गया क्षीरोदक्ष विष्णु के क्षीर सागर के तट में, हे प्रभु। हाँ, तो भगवान ने बोला डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी अवतरण होने वाला हूँ, मालूम है ना? तो वही वाला चीज याद दिला रहे। आगे। एवं श्री कृष्ण भी तुम दोनों के निजी होकर जन्म लाभ करते हैं, अतः तुम दोनों ही यह सुमधुर इच्छा शीघ्र ही सफलता को प्राप्त करेगी। अगला अनुवाद। परम हितैषी भगवान এই রূপ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। অন্তরিত হইলে শ্রী নন্দ ও শ্রী যশোদা উভয়ই জাগরিত হইয়া যেন অমৃত সিন্ধু প্রাপ্ত হইলেন। এই পরস্পর সেই বাক্যের আনন্দপূর্বক আত্মীয় বর্গের নিকট ব্যক্ত করিতে सबको रिश्तेदारों को सबको बोल दिया।
পরম চমৎকার ভাবের পরকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। হিন্দি। परम हितैषी भगवान के इस प्रकार वचन सुनकर अंतर्हित हो जाने पर श्री नंद यशोदा दोनों ही जागकर मनो अमृत सिंधु को हो मानो अमृत सिंधु को ही पाकर एवं परस्पर उन्हीं भगवत वचनों को कहते हुए और अपने प्रेमी जनों से इस समाचार को व्यक्त करते हुए परम चमत्कार भाव की परिकाष्ठा को प्राप्त हो गए। তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই প্রকার পূর্বোক্ত বাক্যে আমার প্রশ্নের উত্তর হইল। তন্মধ্যে শ্রীমান নারায়ণ যথার্থই বলিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের দুইজনেরই পুত্র এবং ব্যভিচার শূন্য বাক্য প্রয়োগ পরায়ণ সেই শ্রী গর্গমুনিও বলিয়াছিলেন যে তোমার এই পুত্র পূর্বে কখনো বসুদেব নন্দন হইয়া জন্মিয়াছিল। ইহাতে জানা যায় যে উক্ত মহাত্মা গর্গমুনির প্রায় এরূপ অভিপ্রায় ছিল। হিন্দি। तदंतर स्निग्ध कंठ अपने मन ही मन में विचार करने लगा कि इस प्रकार के पूर्वत वाक्यों से तो मेरे प्रश्नों के उत्तर पाए हो गए, क्योंकि उन वाक्यों में श्री नारायण भगवान ने यथार्थ ही कहा है कि यह श्री कृष्ण तुम दोनों के ही पुत्र है, एवं व्यभिचार शून्य वाक्य प्रयोग करने वाले श्री गर्ग मुनि ने भी कहा है कि हे श्रीनंद, यह तुम्हारा पुत्र पहले भी कभी श्री वासुदेव जी से उत्पन्न हुआ है। इससे माना जाता है कि श्री गर्ग आचार्य जी का भी प्राय यही अभिप्राय था। व्यभिचार शून्य वाक्य, इसका मतलब क्या? नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी वाक्य, जिस वाक्य में कोई परस्पर विरोध नहीं होता है। तो गर्ग मुनि भी आगे ये बोला था कि तुम्हारा ये पुत्र वासुदेव नंदन होइया जन्मिया छिलो। तो जन्म तो वासुदेव नंदन का हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ ट्रांसफर हो गया था। तो माने कोई कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये बोल रहा है छोटा भाई। छोटा भाई का नाम क्या है? स्निग्ध कंठ। तो सोचने लगा, एक्चुअली बोल नहीं रहा था, वो सोचने लगा इसे। अगला अनुवाद। শ্রী ভগবানের সহিত সম্বন্ধ নিশ্চয়ই প্রেম নিবন্ধন ছিল। শ্রীমদ্ ভাগবতের 11 স্কন্ধের 14 অধ্যায়ের 20 শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে, এই উদ্ধব গীতা में हुआ था 11 শ্লোক, হে উদ্ধব, আমি শ্রদ্ধা সহকৃত একমাত্র ভক্তি দ্বারাই আত্মা ও প্রিয় রূপে সাধু দিগের প্রাপ্য হই। অতএব এইরূপ সম্বন্ধ বিশেষের প্রতি তাদৃশ প্রেম বিশেষেই কারণ। हिंदी। श्री भगवान के साथ संबंध भी केवल प्रेम निबंधन वाला ही अच्छा कहा है। श्री कृष्ण ने उद्धव के प्रति कहा भी है कि हे उद्धव, मैं श्रद्धा पूर्वक केवल प्रेम लक्षण भक्तों के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। अतः इस प्रकार के संबंध विशेष के प्रति वैसा प्रेम विशेष ही कारण है। শ্রীমদ্ ভাগবতের 4 অধ্যায়ের 11 শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জুন, ভাগবত গীতা से भागवतम में 4.11 में, হে অর্জুন, যে ব্যক্তি আমাকে যেরূপ ভাব আশ্রয় করে আমি তাহাকে সেইরূপ अभीष्ट फलदान अनुग्रह करी। कौन सा श्लोक? जो जैसा हमको पूछते हैं वैसे ही मैं उनको वरदान देता हूं। ये था। कौन सा श्लोक? सब पंडित लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं बता पा रहे। 4.11 ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतम्य भजाम्यहम्। যে ব্যক্তি আমাকে যে রূপ ভাব আশ্রয় করে আমি তাহাকে সেই রূপ অভিষ্ট ফল দান দ্বারাই অনুগ্রহ করি, কৃপা করি ইত্যাদি বাক্যে উক্ত বিষয় প্রমাণিত হইতেছে।
ये सब सोच रहे कौन? छोटा भाई स्निग्धकंठ। अरे वाह, जैसा वो वैसे ही ये नंद महाराज और यशोदा वैसे ही भगवान को पूज रहे थे, वैसे ही मिल गया। जैसा पूजेगा, जैसा सोचेगा वैसे ही भगवान प्रदान करेगा। हम लोग सोचे थे भगवान को अपने पुत्र रूप में पाने के लिए, तो ये सोच रहे स्निग्धकंठ। ইত্যাদি বাক্যে উক্ত বিষয় প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং জানিতে হইবে যে সজ্জনগণের বাৎসল্য নামক প্রেমই ভগবানের উপর বৎসতা বা প্রতিপালন रूपी पुत्र भावे प्रमाण सिद्ध करिया दितेছে। प्रेम से ही ये हो पाया कि भगवान को पुत्र रूप में भी पा सकता है व्यक्ति। भगवान इतना भक्तवत्सल है। हिंदी। श्री गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा जिस भाव से आश्रय लेता है, मैं भी उसको उसी प्रकार के अभिष्टा फल देकर अनुग्रहित करता हूँ। इत्यादि वाक्यों में भी युक्त विषय प्रमाणित हो गया है। अतः सज्जन का वात्सल्य नामक प्रेम भी श्री भगवान में पुत्र भाव को प्रमाण सिद्ध कर देता है। স্থলে তদীয় ঐশ্বর্য পর্যালোচনা করাতে শ্রী বসুদেবের তরল বাৎসল্য এবং প্রেম দুইটি সরল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেবের বাৎসল্য নন্দাদি অপেক্ষায় অল্প, কিন্তু শ্রীমান ব্রজনন্দের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে বাৎসল্য ভাব নিরন্তর বৃদ্ধি বিষয়ে उन्मुक्त एवं विशुद्ध बोलिया विख्यात। तो किनका कम है? वसुदेव का कम है वात्सल्य, मैंने नंद महाराज से अगर कंपेयर किया जाए दोनों का, ठीक है, क्योंकि एक को पुत्र रूप में से मिला और ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं मिला और तुरंत उन्होंने पास ऑन भी कर दिया, है ना। भगवान श्री कृष्ण ज्यादा देर तो रुके नहीं उधर वसुदेव के पास, रातों रात ट्रांसफर हो गया। नंद महाराज गॉट अ लॉन्गर टाइम टू एक्सप्रेस वात्सल्य। हिंदी। श्री वसुदेव जी का वात्सल्य भाव तो भगवान के ऐश्वर्य से अधिक विचार करने से श्री नंद जी की अपेक्षा न्यून एवं ऐश्वर्य मिश्रित अवस्था को प्राप्त हो गया, किंतु श्री ब्रजराज का श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव तो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ विशुद्ध ही प्रसिद्ध है। वात्सल्य भाव वाले माता पिता द्वारा पुत्र रूप में से भगवान के धारण के विषय में तो मुनियों ने उनके मन को ही कारण माना है। पुत्र भाव थाकाते माता ও পিতা তাহাকে যে হৃদয়ে স্থাপন করিতে পারেন, মুনিগণ মনকেই ইহার কারণ বলিয়া निर्देश करें। मैंने मुनि लोग साधु लोग बोलते कि मन ही अगर मन बना भवबंध मत, तो अगर कोई व्यक्ति मन को इसी तरह भगवान के प्रति आकृष्ट करे तो ये हो सकता है कि पुत्र रूप में भी भगवान को पा सकता है व्यक्ति। श्रीमद् भागवतेर दशम स्कंदेर द्वितीय अध्यायेर 11 श्लोके भगवान बसुदेवेर मने अंश कलार सहित अर्थात पूर्ण रूपे प्रवेश करिलेन। तो देखिए वसुदेव के हृदय में कैसे आया, भगवान प्रवेश किया और वहां से प्रवेश किया देवकी का। अभी आगे मैंने ऐसे कोई जो मैंने जैसे साधारण जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसे नहीं हुआ इन लोगों के केस में। इन लोगों के केस में भगवान पहले वसुदेव के हृदय में आया और वसुदेव हृदय से देवकी के गर्भ में चला गया। এই রূপে এবং দ্বিতীয় অধ্যায় 1300 কেন লেখে ত্রয়োদশ শ্লোকেও পূর্ব দিক যেমন আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে সেই রূপ শ্রী দেবকী দেবী হৃদয় দ্বারা সুরসুত
সুর মানে সুরসেনকে পুত্র, মানে वसुदेव, বসুদেবের আহিত आत्म पदार्थ धारण করেছিলেন। ओके, तो उनका हृदय में आया, पहले वसुदेव के हृदय में, वहां से देवकी के हृदय में गया। এই রূপে এই ভাব বর্ণিত আছে। শ্রী ব্রজরাজ ও শ্রী ব্রজেশ্বরীও যে মনে মনে সেই পদার্থ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কার্যের অন্যথা অনুপত্তি সিদ্ধ ও ভক্তি স্বভাবই সম্বাদিত হইতে পারে। এইরূপ হইলে সম্প্রতি কিন্তু বিশেষ রূপে পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত আসক্তি সম্মালিত ভক্তির উদ্রেকে সেই পুত্রভাব যে আবির্ভূত হইয়া তাহার উপযুক্ততই বটে। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমার অর্থাৎ নন্দেরই আত্মজ, কিন্তু বসুদেবের পুত্র রূপে কোন কার্যবশতই জাত অর্থাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। हिंदी। दसम स्कंद में कहा गया है कि भगवान श्री वासुदेव जी के मन में अंश कालों सहित पूर्ण रूपे अंश कालो नहीं, अंश कला, अंश कलाओं लिखा। वासुदेव जी के मन में अंश कलाओं सहित पूर्ण रूपेण प्रविष्ट हो गए इत्यादि। माने माने क्या, भगवान अवतरी कृष्ण आया, अंश कला सहित, माने जो कृष्ण आया ही कंटेंट एवरी अंश एवरी कला। ऐसा नहीं कि कोई एक कला अंश व कला माने मालूम है ना, अंशों का अंश, वैसे नहीं, माने पूर्ण भगवान श्री कृष्ण आया, यही बोलना चाह रहे। आगे। इसी प्रकार पूर्व दिशा जैसे आनंद प्रद चंद्रमा को धारण करती हैं, उसी प्रकार श्री देवकी जी ने भी सर्वात्मन्य परमात्मा रूप प्रभु को मन से ही धारण किया इत्यादि। ये समझ में आया कोई उपमा? पूर्व दिक जेमन आनंद प्रद चंद्र के धारण करे, यानी कुछ समझा पाए इंद्रावती माता जी? क्या इसका अर्थ क्या है? पूर्व दिक से कौन उठता है? सूर्य। मैंने सोची रात है, चंद्रमा है, लेकिन सूर्य आया तो पूरा चंद्र को पूरा धारण कर लिया, पूरा मैंने एकदम पूरा डोमिनेट करके चंद्रमा और दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही तो होता है ना, सुबह जब हो जाता है तो ठीक उसी तरह क्या हुआ? पढ़िए। पुत्र भाव वाले भक्त के मन में भी भगवान धारण किए जाते हैं। अनुपत्ति सिद्धि रूप भक्ति में स्वभाव से ही संभव हो सकता है। ऐसा होने पर भी जन्म समय में तो अधिक वात्सल भाव करना ही योग्य, क्योंकि परम उत्कर्ष को प्राप्त आसक्ति युक्त भक्ति के उद्रेक रूप में ही उस वात्सल भाव का उदय हो सकता है। अतः ये श्री कृष्ण वस्तुतः तुम्हारे ही अर्थात श्री नंद के ही आत्मज हैं, किंतु वसुदेव जी के तो किसी कार्य के निमित्त जात अर्थात प्रादुर्भूत हुए हैं। अच्छा, तो ऐसे बोल रहे कि सभा में सबके सामने वो मधुकांड बोल रहा है, कहता है ये कृष्ण तुम्हारा हृदय का अंतरज, माने एकदम योर दिस इज द कोर ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारा पुत्र जो कृष्ण है। लेकिन किंतु বসুদেবের পুত্র রূপে কোনো কার্যবশতই जात अर्थात प्रादुर्भूत হয়েছে, लेकिन तुम्हारे से उत्पन्न नहीं हुआ, उत्पन्न हुआ तो वसुदेव के रूप माने मन में, ठीक है, कोई कार्य के लिए आया। तुम्हारा हृदय है, नंद महाराज को बोल रहा है, लेकिन कुछ कार्य के लिए वहां से आया। तो वो कुछ कार्य क्या हम लोग को मालूम है ना, कि वसुदेव और देवकी माता ने भी भगवान को पुत्र रूप में पाने का, उन लोग पुत्र पाना चाहते थे और इन लोग पुत्र रूप में वात्सल्य करना चाहते थे। ये दोनों में अंतर है। समझ में आ रहा है क्या? वसुदेव और देवकी भगवान को पुत्र रूप में पाने चाहते थे, तो मिल गया, खत्म, पा लिया, लेकिन इन लोग भगवान को पुत्र रूप में लालन पालन करना चाहते थे। ये दोनों में अंतर है। अगला अनुवाद। তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠ স্পষ্ট অক্ষরে বলিলেন,
তারপর তারপর इसके बाद মধুকণ্ঠ বলিলেন, উক্ত কারণে এই প্রকারে উৎকণ্ঠা পরম পীড়ার সন্নিধ্য প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ অতিশয় উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে একদিন সমভাবাপন্ন প্রাচীন উপানন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসীগণ সভাস্থলে মিলিত হইলেন এবং মিলিত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত সুন্দর রূপে তাহারি প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। হিন্দি। इस प्रकार मन में विचार करने के बाद स्कित कंठ स्पष्ट बोला कि भाई साहब आगे का प्रसंग सुनाइए। मधुकंठा बोला, पूर्वोक्त कारणों से उत्कंठा जब मानसिक पीड़ा की पूर्णता पर पहुंच गई, तब एक समय समान भाव वाले उपनंदादिक सभी वृद्ध ब्रजवासी सभा में सम्मिलित हुए। मिलकर भी उत्कंठा पूर्वक अच्छी प्रकार से उस प्रस्ताव को रखने लग गए। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये उपनंद मैंने सबसे बड़ा भाई बाकी ब्रजवासी के साथ मिलकर अभी कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। क्या प्रस्ताव रख रहे हैं देखते हैं, ध्यान से सुनिए सब। এমন সময় কোনো এক তপস্বিনী একজন স্নাতক অর্থাৎ সমাবর্তনের পর গৃহস্থ এ মতো কৃতদার বটুর মানে ব্রাহ্মণ বালকের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ठीक है, कोई एक स्नातक माने स्टूडेंट ना, कोई एक स्नातक एक बटु ब्राह्मण के साथ उपस्थित हुआ। देखते क्या हुआ, ताके लक्षण द्वारे महाप्रभात जुक्ता दर्शन करिया सकले गोत्र उत्थान एवं यथायोग्य अतिथि सत्कार करिया निवेदन करिलेन। तो सभा में एक दिन ये सब आ गया था, कोई एक स्टूडेंट एक ब्राह्मण बालक के साथ आ गया था। सब उनको देख के गोत्र उत्थान माने खड़ा हो गया सभा में, सब देख के। ठीक है, আপনি ভগবানের সাক্ষাৎ যোগমায়ার ন্যায়, অতএব বলুন আপনি কে एवं इन्हीं बाके, क्योंकि उनके साथ और एक छान था बटू ब्राह्मण, तो ऐसे पूछ रहा है सभा लोग उनको। দেখিতেছি ইহার দেহখানি যেন অভিনব দেহধারী শ্রীমান नारदेर मतो। हिंदी। उस समय वहां पर एक तपस्विनी किसी स्नातक ब्रह्मचारी के साथ आ पहुंची। उसको ये महाप्रभावशाली लक्षण वाली देखकर सभी ने उठकर यथार्थ रूप से उसका आतिथ्य सत्कार कर निवेदन किया, आप भगवान की साक्षात योग माया के समान कौन है और श्री नारद जी का सा नूतन शरीर धारण करने वाला यह कौन है। ठीक है, तो एक सभा में एक दिन ऐसे आ गया कोई तपस्विनी माने कोई लेडी, और उनके साथ कौन थे, ब्राह्मण बालक, एक छोटा बालक। अभी देखते हैं कौन है ये। एक्चुअली बोल ही दिया आपने भगवान साक्षात जोगमाया नहीं, और ये बोल ही दिया जोगमाया का प्रतीक कौन है वृंदावन में, कौन है? पौर्णमासी। हाँ करेक्ट, पौर्णमासी। और पौर्णमासी किन के साथ है, छोटा बालक कौन है, अपने नाती के साथ। पौर्णमासी का नाती कौन है? मधुमंगल। हाँ करेक्ट, ये आगे भी आया था ना, संदीपनी के पुत्र मधुमंगल। अगला अनुवाद। तापसी हास्यर सहित बोलिलेन, तापसी माने तपस्विनी। जब पूछा आप कौन है, अभी हंस के बोला वो लेडी, कौन क्या बोली, আমার নাম পৌর্ণমাসী, আমি অর্ধবৃদ্ধা এবং করসায় বসন পরিধান করিয়া থাকি। অর্ধবৃদ্ধা माने मिडिल एज्ड, करसाय बसन का अर्थ क्या है, किसी को मालूम है? सफेद कपड़ा। हिंदी में क्या दिया है? करसाय वस्त्र लिखा हुआ। करसाय। आमी कुमारी হইয়াও प्रव्रजाश्रम ग्रहण करियाछि। ये हमको मालूम नहीं क्या है ये प्रव्रजाश्रम, कोई आश्रम होगा। ब्रह्मचारी सन्यासिनी हूँ मैं। तो फिर नाती कैसे हो गया? आमी तपस्विनी और दैवज्ञ
इहार नाम, बच्चा को दिखा के बोला, इहार नाम मधुमंगल, इन्हीं स्नातक माने स्टूडेंट, लक्षणाक्रांत ब्राह्मण बालक। श्री नारदेर तुल्य इहार स्वभाव, नारद मुनि जैसा है। नारद मुनि थोड़ा जोकिंग वोकिंग है ना, वैसे। हाँ बोलो इंद्राणी माता जी। বুঝি তার মানে ওই পৌর্ণমাসীর নিজের মেয়ের না, মানে সন্দীপন মুনির যে ওয়াইফ, সে এই পৌর্ণমাসীর নিজের মেয়ে না, অন্য কোনো সম্পর্কের হবে। হ্যাঁ হতে পারে। আমরা দুইজন, মানে আমার এই নাতি দুইজন বিদ্যা বিশেষ দ্বারা যে বয়স দেখিতেছি, এইরূপ বয়সেই সর্বদা विद्यमान रहियाছি। अभी जो आप देख रहे हैं ऐसे ही हमेशा, मैंने यही उम्र हम लोग का रहता है, जो ऐसा आप देख रहे हैं। सभा को बोला, ठीक है, समझ में आ रहा है? नंद महाराज के सभा में ये सब आ गया। अब एक बात बताइए, कौन सा बुक में मिलेगा आपको ये सब डिटेल? ब्रह्मांड में कोई बुक में नहीं मिलेगा। ये इसीलिए गोपाल चंपू वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट समथिंग न्यू। हिंदी। वह तपस्विनी हंसती हुई बोली, मेरा नाम पौर्णमासी है। मैं सदैव अर्धवृद्धा कासाय वस्त्र धारण करने वाली हूँ। मैं बाल अवस्था से ही ब्रह्मचारिणी सन्यासी भी हूँ तथा तपस्विनी और दैवज्ञ, दैव मतलब देवताओं की आज्ञा द्वारा ज्योतिष भी जानती हूँ। इस स्नातक ब्राह्मण बालक का नाम मधुमंगल है। इसकी प्रकृति भी श्री नारद जी जैसी है। हम दोनों ही विद्या विशेष के प्रभाव से जिस अवस्था में देख रहे हो उसी अवस्था में सदैव विद्यमान रहते हैं। अच्छा, लिखा है कि ज्योतिष भी जानते हो, ये भी बोला है ना आपने? तो हम लोग को तो मालूम है। दैवज्ञ मतलब जो देवताओं की सहायता से ज्योतिष भी जानती हूँ, तो दैवज्ञ शब्द आया है। तो हम लोग को मालूम है, उसीलिए गया था मधुमंगल। थोड़ा देख के बताइए कि अच्छा शुभ दिन बताइए कब भगवान का राधा रानी से विवाह हो सकता है। फिर पौर्णमासी सोचा इन लोग दोनों का विवाह हो जाएगा, फिर ब्रज में जो परक्या भाव वो तो बंद ही हो जाएगा, तो होगा ही नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला, नहीं 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 नहीं, कोई अभी टाइम नहीं है, अभी कोई अच्छा दिन नहीं है, शुभ मुहूर्त, कैंसिल कैंसिल, वेडिंग कैंसिल, पोस्टपोन। अगला अनुवाद। ব্রজবাসীগণ বলিলেন, আমরা অতি দীন ব্যক্তি, আপনি আমাদের প্রতি এত কৃপা কেন করিলেন? তাপস্বী বলিলেন, তোমাদের কোন অনির্বচনীয় বৈভব সম্ভাবনা করিয়া। ব্রজবাসীগণ বলিলেন, তাহা কি? তপস্বী বলিলেন, তোমাদের জীবনের মূল স্বরূপ শ্রীমান নন্দরাজের নিশ্চয়ই জগৎ আনন্দদায়ক एक पुत्र जन्मिबे। ओके, तो जन्म मैंने भगवान कृष्ण आने के आगे ऐसे घटना घटा। सकल, अच्छा यहाँ तक बोलिए। वे ब्रजवासी बोले, हम दीनों पर इतनी कृपा कैसे संपन्न हुई? तापसी बोली, आप सबके किसी अनवर्चनीय वैभव की संभावना करके। सभी बोले, वह कैसा? वह बोली, आप सबके प्राणों के मूल स्वरूप श्रीमान नंद जी के निश्चय ही जगत आनंददायक एक पुत्र उत्पन्न होगा। सकले बाष्पपूर्ण नयन, बाष्पपूर्ण नयन में आंख में सबका पानी आ गया। पुलका कुलो कलबेर पुलकित हो गया शरीर। होइया बोलिलेन, यही बृहद दुनिया, क्योंकि सब तो बहुत टाइम से वेट कर रहा था कब नंद महाराज का पुत्र होगा, कब नंद महाराज का पुत्र होगा। এই বৃহদ্বন অর্থাৎ মহাবন আমাদের মহাতীর্থ। অতএব যিনি আমাদের বিশ্রাম সুখ অর্পণ করিয়াছেন সেই কৃষ্ণার কাছে অর্থাৎ যমুনার তীরে আমরা প্রকাশ রূপে আপনার নিমিত্ত একখানি पर्णशाला निर्माण करिया देव। हरी बोल। खुश से बोला, आपके लिए हम लोग एक किचन बना देंगे यमुना के तट पे। हिंदी। सजल नयन एवं रोमांचित होकर सभी बोले, यह महावन हमारा बड़ा भारी तीर्थ है, अतः हमारे लिए जिसने
रहने का स्थान दिया है। उसी श्री यमुना जी के किनारे आपकी भी एक विशाल पर्णशाला बनवा दे। পর্ণশালা মানে তো কিচেনই তো নাকি ইন্দ্রাণী মাতাজি? পর্ণশালা আই থিঙ্ক কিচেন ওই যে পাতার কুটির, পাতা দিয়ে বানানো যে কুটির, हाँ সেটাকে। कुटिया बना देंगे। अच्छा अच्छा कुटिया बना देंगे, करेक्ट। তাপসী বলিলেন, মানে পর্ণমাসী বলিয়ে বললেন, এই শিকার বাণী বেদ বাণী তুল্য, ইহা নব্য হইলেও ইহার কখনোই ব্যভিচার ঘটিবে না। हम जो बोल रहे हैं एकदम 100% होगा, মানে कभी फॉल्स नहीं होगा। যেহেতু কৃষ্ণান্তিকে এই বাক্যে যমুনার নিকটে এই কথার আপনাদের বলিবার বিষয় হইলেও কৃষ্ণের অন্তিকে এই রূপে অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়াই निश्चय पुत्रटी कृष्ण नामे विख्यात होइबेन। हरि बोला। क्योंकि उन लोग ने बोला था ना कि कृष्णार काछे अर्थात जमुना के काछे, जमुना भी काला रंग का है ना, तो तुम लोग क्योंकि हमको जमुना के तट पर दोगे तो इसीलिए तुम लोग ये शब्द यूज किया ना, इसीलिए जो जन्म होगा वो भी कृष्ण नामी होगा। हरि बोल। हिंदी यहां तक पढ़िए। तापसी बोली, यह तुम्हारी स्वीकार रूप वाणी तो वेद वाणी के समान है। यह नवीन होकर भी एक रस रहती है। कारण यह है कि कृष्णांतिक के यह वाणी यमुना के निकट ऐसी कहती हुए विश्लेषण से श्री कृष्ण के निकट इस अर्थ को लक्षित करती है, निश्चय वह पुत्र भी कृष्ण नाम से विख्यात होगा। যে মহা প্রভাব সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে পর পৃথিবীতে নিদানবতা অর্থাৎ दानवत्वेर नामो থাকিবে না, মানে একদম সব डेंजरस, सब दानव वानव सब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুণে সদনবতা সর্বদাই নবভাব জীর্ণ সকলের নবীন অবস্থা হইবে। হরি বল। হিন্দি। इन महाप्रभावशाली श्री कृष्ण के जन्म लेते ही पृथ्वी में 10 दानों का अभाव हो जाएगा, किंतु श्री कृष्ण के गुणों में तो सदा नवता अर्थात सदा नवीनता तथा विद्या आदि प्रबंध में जो सगुणता वह श्री कृष्ण के संबंध में निर्गुणता होगी। एवं तथा विद्यादि प्रबंधे যে সগুণতা তাহা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে নির্গুণতা হইবে, এবং বিষয় সম্পত্তিতে যে সকিঞ্চনতা অর্থাৎ যৎকিঞ্চিত বিষয়াসক্তি তাহা ভগবত ভক্তিতে নিষ্কিঞ্চনতা অর্থাৎ বিষয়াসক্তি বিহীনতা হইবে। এই সমুদা বিরুদ্ধ হইলেও সকল লোকে ইহার অনুরোধ করিবে। অতএব আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের এই স্থানে থাকিতে আগ্রহ হইয়াছে। হিন্দি। किंतु श्री कृष्ण के गुणों में तो सदा नवता अर्थात सदा नवीनता तथा विद्या आदि प्रबंध में सगुणता वह श्री कृष्ण के संबंध में निर्गुणता होगी। एवं विषय संपत्ति में जो संकीर्णता अर्थात आढ़ायता वह भगवत भक्ति में निष्किंचनता अर्थात विषय आसक्ति विहीनता हो जाएगी। यह सब बातें विरोधाभास के कारण विरुद्ध सी होने पर भी सभी विज्ञ जन इन गुणों को समाधान पूर्वक अनुरोध करेंगे। अतः मुझे पढ़ना है लाइन। हाँ। अतः आप सबका मेरे यहाँ ठहरने का जो आग्रह है वह तो मेरे लिए अनुग्रह से ही परिणित होगा। उनके लिए भी कृपा होगा ना कि भगवान अवतरण हो रहा है, उनके लिए क्वार्टर भी मिल गया यमुना के तट पर। তারপর সকলে সহর্ষে পৌর্ণমাসীকে বন্দনা করিয়া তাহার সহিত নীলপদ্মের প্রভা বিজয়ী চেষ্টাশালিনী কালিন্দী যমুনাতে গমন করিয়া পুণ্যকুটির রচনা করিয়া সেই স্থানে বাস করাইয়া দিলেন। বাহ, तुरंत क्वार्टर बना दिया। हिंदी।
तदनंतर सभी ब्रजवासियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हीं के साथ नील कमल की कांति को तिरस्कृत कर देने वाली चेष्टाशाली श्री यमुना जी को प्राप्त कर पर्ण कुटीर की रचना करके उसी जगह वास करा दिया। आप लोग को भी अगर सोचिए, आप लोग का जो महल है सब कुछ छोड़ के अगर बोला कि यमुना के तट पर पर्ण कुटीर मिलेगा, कौन कौन जाने राजी है? कौन कौन जाएंगे? पक्का तो आप लोग एक दिन के लिए तो जाएंगे? तो भाई साहब भी हाथ उठाए, ठीक है, वेरी गुड। अगला श्लोक। अच्छा, टाइम हो गया, क्विज है तो ओके। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील कविता जीव गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद जी की जय। जय जय। कोई कहीं जाइएगा मत।